मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। सोने की राहों पे सोने की जगह नहीं। क्या मतलब यहाँ रास्ता तो सोने का बना है, लेकिन सोने की जगह नहीं, मतलब आराम करने की जगह नहीं। आपको कैसा लग रहा है अभी बॉम्बे में टैक्सी चलाने? देखो, मुंबई दर्शन कर लिए तो भारत दर्शन कर लिए। वो बोलते ना ड्रीम सिटी बोलते हो, तो हमें तो बहुत फास्ट लगता है। हाँ, इंडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया तो अभी इंडिया तो नंबर 1 पोजीशन पे है। ऐसा देखने जाए तो रिलीजियस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, सब मिलजुल के रहते हैं। तो मुंबई तो सबसे अच्छा है मेरे को, पैसे के मामले में, पैसे के लिए काम है, पैसा है, सब कुछ है। बॉम्बे तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ हर प्रकार के आदमी रह सकते हैं, बड़े से बड़े और छोटे से भी छोटे। मुंबई बहुत बढ़िया है, बहुत भीड़ भड़का है इधर, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, शॉपिंग वगैरह लिए ठीक है इधर, और तो कुछ चलो बेहतर है। मुंबई की तारीफ तो हो रही है। उद्योग नगरी, पैसा यहीं पे है। अब 4 दिन यहाँ पे बंद हो जाए, पूरी इंडिया की हालत खराब हो जाएगा। इसी पे ही क्यों घात लगा के हमले किए जाते हैं मुंबई के ऊपर। मैक्सिमम लोग, पूरे इंडिया के मैक्सिमम लोग यहीं बसे हुए हैं। तो जो आतंकवादी होते हैं वो चाहते हैं मैक्सिमम नुकसान हो हमारे देश को, और यही एक मेन जहाँ डेवलप्ड सिटी जैसे बोलते हैं ना, वो यही मुंबई है, इसलिए मेन अटैक यहीं हो रहा है। मतलब इसकी बर्बादी को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। अरे मतलब इसकी तरक्की को रोकने के लिए ऐसा। हाँ, सॉरी यार, मेरे मुंह से गलत निकल गया। तो बॉम्बे रुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। Over short distances, taxis are the only form of public transportation in South Mumbai. Three-wheelers or auto rickshaws are banned. Local trains only go to main junctions. So most people have to take a taxi. In India, the caste system has prevailed for centuries. Caste, class, education, and religion divide people on a daily basis. The taxi is a public space where people of various socio-economic backgrounds and religions meet. टैक्सी वाले घूमते हैं, लोग को ज़्यादा आइडिया है, इनसे पूछो, ज़्यादा पता है। टैक्सी वालों को ज़्यादा क्यों पता है? कि वो घूमते हैं ना, सब एरिया में घूमते हैं, और एक से एक मिलते हैं लोग को हाथ में। सही बात है ना? हाँ, ये बात तो है। अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई झगड़ा करके आता है। हर तरह की पब्लिक हमें मिलती है। टैक्सी लाइन में आपको हर तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। To overcome the divide, it's important to have an open and candid conversation, especially when the dialogue is about terrorism, since terrorism does not discriminate and universally impacts humanity. देश के लिए जान देने को तैयार होंगे। एक तो हमारा शेर सुन लो बेटा कि दुश्मनी दोस्ती से महकेगी, दुश्मनी दोस्ती से महकेगी, दिल को दिल के करीब लाओ तो। I traveled to Mumbai 3 months after the tragic terrorist attacks of November 2008. I spent over 2 months getting to know the city and its taxi drivers. आपका तो टैक्सी वाला क्या आपने बुकिंग तो किया हुआ है क्या? नहीं तो पहचान वाला है। वो मदद कर रहे हैं हमारी, है ना? The drivers collaborated with me, becoming the journalist asking questions to their passengers. I sat in the front seat with them and filmed with my video camera. My role was to facilitate, moderate, and document the conversations that took place. These are the taxi takes on terror. Come, be part of this conversation and give your take.
We cannot accept that in our country some women be imprisoned behind a fence, cut from all social life, deprived of identity. That is not a principle that the French Republic has about women's dignity. It is important for Western countries to avoid impeding Muslim citizens from practicing religion as they see fit. For instance, by dictating what clothes a Muslim woman should wear. We can't disguise hostility towards any religion behind the pretense of liberalism. The burqa, it seems, has become a rather political garment, a symbol that stands for a much larger political debate. In a city like Bombay, women in burqas are a fairly common sight. On any regular day, a Bombay taxi driver probably sees as many burqas as three-piece suits and designer jeans. Samina Bokia understands both identities, the role of being a woman and being a taxi driver in Bombay. आपको कैसा लगा मेरी ड्राइविंग? बहुत अच्छा लगा। लेडीज लोग के लिए कैब जो निकली है, लेडीज होगी, मैं बिल्कुल बेफिक्र बैठी हुई हूँ यहाँ पे। मुझे पता है कि आप मुझे अपने डेस्टिनेशन तक बहुत सही सलामत पहुँचे। थैंक यू। काफ़ी जगह यूरोप वगैरह में काफ़ी औरतें यंग लेडीज चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद ये चीज़ अभी तक नहीं है, न्यू है, एकदम न्यू है। तो अभी तक जितनी फीमेल मुझे लेडीज़ मिली है, जितनी भी लेडीज़ है, सभी ने मतलब बोला है कि बहुत अच्छा किया, कोई लेडीज़ के लिए ऐसा कैब आई है कि रात को जो प्रॉब्लम होती है वो इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो रात को लेडीज़ बाहर आने से डरती थी, तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि जेंट्स लोग पी के भी चलाते हैं, तो लेडीज़ तो नहीं इतना ये तो नहीं कर सकती। अभी तक तो नहीं किया है, शायद अगले 10 साल में शायद शुरू हो जाए, क्या पता। वो पता नहीं, पर अभी फिलहाल तो हम लोग नहीं करते। और पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? SSC तक। और ये बात बताइए कि मतलब सुबह से शाम तक आपके टाइमिंग्स क्या होते हैं? इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं है, हम हमारी मर्जी पर 24 आवर्स गाड़ी हमारे पास ही रहती है, और कभी भी बुकिंग आए तो हम कभी भी जाते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है इस पे। आपको क्या लगता है समीना, सेफ है मुंबई? मुंबई तो मैं तो पहले से ही बोलते आई हूँ कि सेफ ही है, क्योंकि मैं रात के 3-3 बजे 2-2 बजे तक गाड़ी चलाती हूँ, तो मुझे कोई वो नहीं, डर नहीं लगता है यहाँ पे मुंबई में। मुझे ये पता है कि यहाँ पे 24 आवर्स रास्ता चलते ही रहता है। बिल्कुल बात सही है, भले कुछ भी हो जाए। अब जैसे बम ब्लास्ट हुआ, चलो ट्रेन में मान लेते हैं, दूसरे दिन से फिर सभी काम पे जाने लगे, फिर वो रूटीन वापस शुरू हो गई। क्यों उसे 4-5 दिन नहीं लगा, उसके दूसरे दिन ही चालू हो गई वो। लाइफ गोज ऑन, लाइफ मूव्स ऑन। अगर ये हादसा फिर से होता भी है, मुंबई इज गोना बी मोर सेफर, मोर केयरफुल। वो तो है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो भी सकता है और भी। हाँ हाँ बिल्कुल। आप पर ये चीज़ पूछो, और सॉरी आप मुस्लिम हो? जी। तो मतलब मैंने तो अक्सर यही सुना है कि मुस्लिम फैमिलीज़ बहुत रिजर्व्ड होती है, पेरेंट्स खासकर जो फादर्स होते हैं बहुत ये होते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं, ये नहीं, मतलब ये तो मैं आपको ड्राइविंग, वो भी एज अ टैक्सी ड्राइवर और कैब ड्राइव कर रहे हो, ये तो बहुत मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और शौक भी हूँ थोड़ा। ऐसे कैसे, मतलब पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबल थे? पेरेंट्स तो हाँ कंफर्टेबल एकदम ही, और उन्होंने हमेशा से मतलब मेरा साथ हमेशा दिया। मैं पहले से जॉब करते आ रही हूँ, किसी को भी ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि खुद मम्मी ने ही तो बताया है मुझे कि ऐसा ऐसा आ रहा है तो सीख सकती है, तू जॉब कर सकती है, तुझे अच्छा रहेगा। नॉर्मली गर्ल्स काफ़ी और कुछ चीज़ें सोचती हैं, आपने ये टैक्सी ड्राइविंग का कैसे सोचा? क्योंकि इसमें हम अपनी मेहनत पे जितना कमा सकते हैं उतना कमा सकते हैं। अच्छा, उससे इसमें किसी की गुलामी नहीं है, हम अपने ऊपर रहते हैं। आप एंजॉय कर रहे हो? ये एंजॉय भी कर सकते हैं और पूरी मुंबई भी देख सकते हैं। अरे वाह, तो आपको अच्छा लगता है ट्रैवलिंग, ड्राइविंग? जी, मुझे ड्राइविंग बहुत ही पसंद पहले से। मैं पहले से ड्राइविंग करना चाहती थी, लेकिन आपने कभी सीखा ड्राइविंग? मतलब कितनी? ये जब स्टार्ट हुआ 1.5 साल हुआ, ये स्टार्ट हो गया तभी मैंने
ड्राइविंग सीखा। मतलब पहले मैंने चलाया नहीं है कभी भी गाड़ी। ये तो मतलब हैट्स ऑफ टू यू। मैं तो रियली ऐसे मुझे जब मैं ऐसे देखती हूँ ना ये सब के एक विमेन इतना कुछ कर रही है कंट्रीब्यूट, ये बहुत अच्छा लगता है। एक प्राइड फील आती है कि रियली हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही थी कि जो टैक्सी ड्राइवर थे वही एक मतलब था कि लेडीज नहीं कर सकती थी, वो भी हो गया है। अब ऐसा कुछ कोई बोल नहीं सकता है कि ऐसा कोई फील्ड में नहीं है जहाँ पे अब लेडीज नहीं है। हमारी अल्लाह देखो आवाज़ है, 1 रुपये का सवाल है मेरी बहन, अल्लाह देखो हिम्मत कर दे परवरदिगार। लोग यही समझते हैं कि अभी के ज़माने में भी मुस्लिम फीमेल्स आर नॉट एजुकेटेड। We have my sister-in-law is a teacher. She wears a burqa. Most probably my another bhabhi is there. She's also a teacher. She's also wearing a burqa. We're not different from others. Like we're doing the same thing as all others are doing. Just that wearing a burqa is not we are terrorists over here. जो ये मतलब करते हैं ब्लास्ट, तो मुस्लिम का नाम देते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि ये मुस्लिम का नाम देते सही करते हैं, मुस्लिम ही करते हैं? बिल्कुल नहीं। Being a Muslim myself, I think it is completely against Islam to promote anything which is called violence. Actually, the sad part also is that you don't have sizable Muslim leaders strong and powerful enough to be able to stand up and be counted. The related issues that are happening in the Muslim communities the world over is not getting addressed. These voices don't neatly fit into Sarkozy's picture of imprisoned women. Is the burqa really that oppressive? Is it integral to a more fundamentalist version of Islam? It seems unclear. The garment can take on any meaning based on who wears it and who looks at it. So when the conversations in the taxis are between men, the burqa takes on a more repressive meaning. Sarkozy's idea of women behind bars is back. देखो आपके हिंदू धर्म में भी कितना पर्दा था, पहले रहा कि नहीं रहा? आज लड़कियां नंगी घूमने लगी हैं तो गलत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। तो जब गलत, वो तालिबान का कहना है कि ये गलत काम नहीं होना चाहिए। बराबर हमारी जो नॉलेज है, हमको जो मालूमात है, लेकिन जो मीडिया दिखा रही है वो दूसरी चीज दिखा रही है। बराबर वो क्या चीज को लेकर है, मीडिया ने कभी कभी डिटेल में नहीं बताया कि अगर इसने कोड़े मारे हैं तो क्यों मारे हैं, और अगर मारे हैं तो क्यों जस्टिफाइड नहीं है। भाई जब एक लड़की है, किसी की शादी हो गई है, वो दूसरे के साथ क्यों बदमाशी करे? कोई बर्दाश्त करेगा? उसको सजा के तौर पे कोड़े मारे। नहीं, मेरे कहना मतलब जो तालिबान ने भी कुछ पाकिस्तान कुछ जगहों पे जो कब्जा किया है, वहाँ की बहन बेटियों को, माताओं को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कि बोल रहा है कि हमारे तालिबान सैनिक से आप शादी करिए, अब उनको पढ़ाइए मत, उनको एजुकेशन मत दीजिए। आपको क्या लगता है तालिबान सही कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। तालिबान यही कर रहे हैं ना? ये नहीं कर रहे हैं, तालिबान के बारे में गलत बताया जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि एक आप हमारे यहाँ एक रात की, अगर कोई लड़की रात में 12 बजे 1 बजे रात को जाती है, उसके बारे में आप समझ लें लोग कमेंट्स पास करेंगे, कुछ भी गलत ही कहेंगे लोग। वो तो है, गलत कहेंगे। तालिबान सिर्फ ये कह रहा है कि अगर आप लड़की कोई निकलती है बाहर तो कम अपने माँ बाप के साथ भी निकले, अपने आदमी के साथ भी निकले, भाई बहन सब ने। Yet, there have been other Muslim passengers who don't see eye to eye with the men on this issue. अच्छा, आप अपना नाम बताएंगी और आप क्या करते हैं? My name is Sana and I'm a journalist. I don't agree to Shariat because it is always impartial to a woman. They have all the rights. इतना है ही नहीं उसमें। उन लोग जो बता रहे तालिबान वाले लोग, उन लोग सब गलत बता रहे हैं। That is all wrong. That is misinterpreted. Because इस्लाम में इतना नहीं है, फुल फ्रीडम इस्लाम में, पर उन लोग देते नहीं है वो चीज़ करने के लिए। उन लोग अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। They want to rule the world, but I think that is next to impossible. Allah, 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 Allah.
पीछे चल जाती हूँ। तो कभी किसी ने बोला नहीं है कि अभी आप शादी कर लीजिए? बहुत जनों ने बोला है। तो फिर क्या आप मैं मैरिड हूँ। आप मैरिड है जी, तो लेकिन डिवोर्स भी हो चुका है। अच्छा, इसीलिए ये सेल्फ सफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? समीना। समीना, फैंटास्टिक। और आपके हस्बैंड, मतलब उन्हें आप पे विश्वास नहीं था? विश्वास की बात नहीं है, ऐसा मतलब क्या पता उनके दिल में क्या था, वो मारते थे मुझे तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। उनके साथ रहने के टाइम में नहीं काम करती थी, वो घर का जो ऐसा रहता है ना कुछ मोती होती का, वो बैठे बैठे थोड़ा कर लेती थी कभी कभी, और कुछ नहीं। घर में ही रहती थी, मैं कहीं नहीं जाती थी कभी। आज उनको छोड़ी हो तो अभी मैंने ये जॉब में मतलब नहीं छोड़ी होती तो मैं आज वही जैसे गवार बोले ना एक रहते हैं उस तरह से रहती। घर में जैसे बुर्खा पहनना पड़ता था? मैं अभी भी पहनती हूँ बुर्खा। बुर्खा अभी भी पहनती हूँ मैं। पर फिर टैक्सी चलाते समय? नहीं, टैक्सी चलाते समय नहीं पहनती हूँ। जब अभी टैक्सी में जैसे मैं रह रही हूँ तो नहीं पहनती हूँ, लेकिन ऐसे बाहर निकलती हूँ तो बिना गाड़ी के तो मैं पहनती हूँ। मैं रखती हूँ गाड़ी में, बुर्खा ही रहता है मेरे। आपको क्यों लगता है कि बुर्खा अगर आप पहनते तो पैसेंजर ना मिले? ऐसा कोई कुछ लगता नहीं है, मतलब मुझे खुद फील होता है कि बुर्खे में सेफ्टी है या नहीं है, कि कभी पैर में आ गया ब्रेक नहीं लगा। बुर्खा क्योंकि पैरों तलक रहता है एकदम नीचे तलक, तो कभी बीच में आ गया और ब्रेक पे पैर नहीं दे पाए, उसमें अटक गया पैर, इसीलिए। और सामने वाला भी क्या सोचेगा, बुर्के में कैसे गाड़ी चलाओगी, सेफ्टी है उनको भी कहीं फील होगा, तो ये मुझे फील होता है ऐसा, तो इसीलिए मैं पहनती नहीं हूँ। और कोई रीज़न है? एक ये है कि उनको थोड़ी ना पता लगेगा कि हम गाड़ी के ड्राइवर है कि गाड़ी में टैक्सी है। जैसे ये सादे ड्रेस में भी हम लोग को कोई नहीं पहचान पाता है जल्दी, हमें जाके पूछना पड़ता है। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। आप ठीक दिख रहे हो? मुझे नहीं दिख रहा इसलिए मैं ठीक नहीं दिख रही हूँ। नहीं दिख रहे? मेरे फोटो अच्छे नहीं आते। जो सोचते हो कि जो औरतें बुर्खा पहनती हैं वो जैसे सहमी हुई हो, उनको आप क्या बोलोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर मैं भी बुर्खा पहनती हूँ, मैं अगर सहमी हुई रहती तो आज टैक्सी ड्राइवर नहीं बनती। और मैंने इंटरव्यू भी दिया, बुर्खे में ही दिया सब, मतलब पहन के। मेरी मैडम ने भी देखा बुर्खा में है समीना, उनको लगा हाँ कि ये कर सकती है, तभी उन्होंने 150 में से 30 जन को हमको चुने थे, उसमें मेरा नंबर लगा था। The burqa, at least in Bombay, is not cooperating. It refuses to settle into the easy image of a garment of imprisonment. Isn't the burqa just simply the wrong target? Aren't Muslim women simply the proxy for somebody else's politics?